हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल 6 के अंदर कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 आपका कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के अंदर एडिशनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेकेंड डीवी लिस्ट कब जारी करेगा और जब सेकेंड डीवी लिस्ट जारी करेगा साथियों तो उस समय कट ऑफ जो है वो कितना डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो साथियों सबसे पहले सेकेंड डीवी लिस्ट का सवाल तब उठता है जब पहले डीवी लिस्ट के अंदर कैंडिडेट जो है वो ना पहुंचे या मेडिकल में फेल हो जाए या किसी भी प्रकार से सीट जो है वो खाली रह जाए। वैसी स्थिति में आपका सेकेंड डीवी के लिए कॉल किया जा सकता है। देखिए साथियों, जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारा, जैसे टोटल आपका 6000 के आसपास स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, उसमें से आप मान के चल सकते हैं कि 400 से 500 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका ऑलरेडी स्टेट लेवल के अंदर जॉब हो गया होगा या फिर किसी कारणवश जैसे मेडिकल के अंदर फेल हो सकते हैं। बेशक उन्होंने A2 मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो आपका साइको टेस्ट के अंदर दे दिए हैं, लेकिन देखिए वो A2 मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा करके दे दिए थे। मान लीजिए कि A2 मेडिकल क्राइटेरिया नहीं फिट हो पाते हैं, ये देखिए आँख से रिलेटेड हो गया A2 मेडिकल क्राइटेरिया, बाकी और दूसरे मेडिकल कंडीशन के अंदर फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मे बी री मेडिकल में भी पास ना हो पाए तो फिर सीट जो है इस तरह से वैकेंट रह सकता है। तो किसी भी कारणवश से अगर सीट वैकेंट रह सकता है दोस्तों, तो देखिए 6000 के आसपास सीट है, तो आपका मान के चल सकते हो कि मुश्किल से 500 से लेकर के 700 ऐसे सीट होंगे जहां पे कैंडिडेट किसी कारणवश जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि सेकेंड डीवी लिस्ट के अंदर कट ऑफ जो है वो कितने डिक्रीज़ किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ क्लियर आपको करना चाहता हूँ कि वैसे जोन जहाँ पे स्टेशन मास्टर के जो सीट हैं वो काफ़ी अधिक हैं, जैसे दोस्तों आपका इलाहाबाद जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता जोन हो गया, जिन जोन के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स स्टेशन मास्टर के बहुत अधिक है साथियों, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर बात करें कितना कट ऑफ डिक्रीज़ कर सकता है तो मुश्किल से वहाँ पे साथियों आपका 0.33 तक डिक्रीज़ कर सकता है। देखिए ये मैंने मैक्सिमम बता दिया क्योंकि आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सीट ज़्यादा है और सीट ज़्यादा होने के कारण से 8 गुना कैंडिडेट जब सेलेक्ट हुए थे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा होंगे और जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा जो आपका कट ऑफ है वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, तो कम से कम आपका जो है वो 0.33 तक डिक्रीज़ कर सकता है। और इतने मार्क्स यदि आपके कम हैं और आपको शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं फर्स्ट डीवी के अंदर, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, तो चांस बन सकता है साथियों सेकेंड डीवी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। वहीं दोस्तों कुछ जोन ऐसे भी हैं, जैसे आपका भुवनेश्वर जोन हो गया, उसके बाद सिलीगुड़ी जोन हो गया, और फ्रेंड्स इस तरह से कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट स्टेशन मास्टर की बहुत अधिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है साथियों, जैसे सिलीगुड़ी में भी काफ़ी कम है। तो देखिए इन जोन में काफ़ी कम है, ऐसी स्थिति में जब कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था 8 गुना, तो बहुत सारे तो खैर साइको के अंदर फेल हो गएंगे, बहुत सारे तो साइको नहीं देने गए होंगे, तो यहाँ पे जो है वो आप मान के चल सकते हैं कि 1 से लेकर के 1.5 नंबर तक भी डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो इतने भी इन जोन के अंदर, जिन जोन के अंदर हो सकता है, फ्रेंड्स मैं कुछ जोन का नाम नहीं लिया हूँ, तो आप एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि जिन जोन के अंदर जो स्टेशन मास्टर की सीट है वो काफ़ी कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, वहाँ पे आपका जो है वो 1 से 1.5 मार्क्स तक डिक्रीज़ किया जा सकता है। और इतने भी कम मार्क्स आपके हैं और आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए हैं, तो आप आशा रख सकते हैं कि आपका चयन जो है वो सेकेंड डीवी लिस्ट के अंदर हो जाए। अब ये साथियों सवाल उठता है कि सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए जब तक कि आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक सेकेंड डीवी लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। देखिए पहला बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड के पास में ये प्रॉपर एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इतना सीट था, इतने कैंडिडेट हमारे पास पहुंच पाए, कितने सीट जो है वो वैकेंट है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और कट ऑफ डिक्रीज़ करने के बाद वो उनके पास तो सारा डेटा है, कट ऑफ डिक्रीज़ करने के बाद उनके पास ये मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट जो है वो आ रहे हैं, तो इस प्रकार से वो ईज़िली बहुत ही कम मात्रा में कट ऑफ डिक्रीज़ करेंगे और
एक्स्ट्रा कैंडिडेट को जो है वो बुला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक तो खैर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस चालू होने वाला है लेवल 6 का, लेकिन ऐसी संभावना है साथियों कि आपका देखिए सितंबर के आप मान के चल सकते हैं कि 3rd वीक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अभी से सिंसियर हो जाएं और डॉक्यूमेंट्स भी सारा तैयार कर लें और मेडिकली क्राइटेरिया को थोड़ा आप चेकअप करवा लें पहले से भी और फुलफ़िल कर लें। आप इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं अथवा आप प्लेलिस्ट में जो भी जा कर के चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैंने बताया है और मेडिकल का भी प्रोसेस मैंने बता दिया है। हालांकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सेकेंड DV लिस्ट के अंदर या फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।